आर्ट इन कल्चर। हमने डिफाइन किया, डिफरेंशिएट किया आर्ट इन कल्चर को। जब हमने आर्ट के बारे में चर्चा की तो हमने कहा कि ये एक इंडिविजुअल का एक एक्सप्रेशन है, उसकी फीलिंग्स का, उसके सेंटीमेंट्स का, उसके थिंकिंग का, उसके आइडियोलॉजी का। वही जब हम कल्चर ने बोला तो ये एक बड़ा ब्रांच है जो क्या करता है, वो आर्ट को तो इनहेरिट करता है ये सब, पर ये एक ब्रॉड मेनर है कि कोई बंदा कैसे रहता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसका वे ऑफ लिविंग कैसा है, उस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर कुछ कंसेप्टलाइज करता है तो वो कौन करता है, आपका कल्चर। अभी तक हमने सबसे पहले तो आर्किटेक्चर का पूरा हिस्सा कवर कर लिया कि आर्किटेक्चर होता क्या है, क्योंकि जब हमने आर्ट एंड कल्चर को पढ़ते समय हमने इसको तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था कि विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट एंड मिसलेनियस आर्ट। हमने विजुअल आर्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने पहले बात की कि आर्किटेक्चर क्या होता है, स्कल्पचर्स क्या होते हैं, पॉटरी क्या होती है, और इसी का एक लास्ट सेगमेंट जो था वो था पेंटिंग्स, जिनको हम आखिरी वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब इसी आर्ट एंड कल्चर का या आर्ट का अगला जो सेगमेंट है वो आता है आपका कौन सा, परफॉर्मिंग आर्ट, कि किस तरह से चीजों को हाथों हाथ परफॉर्म किया जाता है। जब इन परफॉर्मिंग के बारे में बात करें तो दे आर दी 4 क्लासिफिकेशन। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है आपका डांस, सेकेंड आता है आपका म्यूजिक, थर्ड थिएटर, एंड द फोर्थ इज पपेट्री। इसका एक और सेगमेंट है ड्रामा। जो ड्रामा है वो ड्रामा भी किसका आता है, वो भी आपका परफॉर्मिंग आर्ट का है। सिनेमा भी परफॉर्मिंग आर्ट है, पर उसको मिसलेनियस आर्ट की कैटेगरी में क्या करते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं। पर हम मेनली क्या रखते हैं परफॉर्मिंग आर्ट में, इन 4 कैटेगरीज को क्लासे रखते हैं। तो जब आर्ट एंड कल्चर की चर्चा, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है। फिर अगर आप यूपीएससी में जा रहे हैं तो भी, स्टेट पीसीएस में जा रहे हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं, यहां से सवाल बनना लगभग तय है। आर्किटेक्चर इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्किटेक्चर से क्वेश्चन बनने की लिमिटेशंस है। जहां लिमिटेशन नहीं है वो आपका आता है कौन सा, डांस म्यूजिक वाला जो पोर्शन। सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है डांस। तो आज जो हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है वो किसके ऊपर रहेगा, वो डांस इन इंडिया के ऊपर। तो हम ये बात करते हैं कि भैया डांस क्या कहानी क्या है। डांस ये हमारा मीन्स लाइफ का, एंटरटेनमेंट का सबसे इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, अगर हम ओल्डेस्ट पार्ट में चले जाएं, एंशियंट टाइम पीरियड पे, तो आजकल ये सिनेमा ड्रामा वगैरह सब कुछ आया। अगर अर्लीस्ट कोई एंटरटेनमेंट का साधन या हिस्सा देखा गया कल्चर का, तो वो क्या था, वो डांस था। इसका एविडेंस आपको हड़प्पा से मिलता है। जब हड़प्पा में आपने द डांसिंग गर्ल, जो ब्रॉन्ज स्टेच्यू मिली फीमेल का, उसको आपने डांस से बताया। इसके बाद में कई सारे स्कल्पचर्स जो आपको मिले, वो बुद्धिस्ट ड्यूरेशन का मिला हो या उससे पहले आपको पैलियोलिथिक साइट्स में मिला हो, आपको डांसिंग फॉर्म्स मिले हैं। स्कल्पचर्स में भी आपको डांस मूव दिखे, और कहां पे भी डांस मूव दिखे, आपके जो पेंटिंग्स वगैरह उस समय की एंशिएंट पेंटिंग्स है, वहां भी आपको डांसिंग मूव दिखे, जो ये बताता है कि डांस कितना महत्वपूर्ण या इंटीग्रल पार्ट था उस समय सोसाइटी का, और आज भी इंटीग्रल पार्ट है वर्तमान में सोसाइटी का। छोटा बच्चा हुआ नहीं कि उसको नचाने के लिए पूरे घर वाले भिड़ जाते हैं कि भाई तू नाच के दिखा। अगर हम डांस को बेसिक एक डेफिनेशन देना चाहें कि किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, तो कहता है डांस कैन बी सिंपली डिफाइंड एज अ मूविंग ऑफ एन इंडिविजुअल रिदमेटिकली टू म्यूजिक, टिपिकली एंड कंपेयर टू द ब्रिलियंट डांस, the following a set of sequence of steps. So what dance can be? So dance can be simply defined as a moving of an individual rhythmically to music, typically following a set sequence of the steps. ऋग्वेदा में इसके बारे में मेंशन है, तो ऋग्वेदा मेंशंस अबाउट द डांस, जिसे नृत्य कहा गया, एंड द डांसेस, दैट इज या डांसेस कहा जाता है नृत्य। ये दो अलग अलग चीजें हैं जो डॉन या उषा के समय, जो बेसिक आपका अर्ली मॉर्निंग वाला समय है, उससे रिफ्लेक्ट करता है। कई सारे डिफरेंट टेक्स्ट हैं जो क्या करते हैं, डांसेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसमें से एक अर्ली टेक्स्ट है जहां ब्राह्मणा में जामिनिया जो है, उसमें कोशितकी, जो ब्राह्मणास अलग अलग है, जैसे जामिनिया और कोशितकी ब्राह्मणा, उसमें भी डांस म्यूजिक का मेंशन हमको मिलता है। एक कंप्लीट टेक्स्ट जिसका कंपोजिशन, जिसका नाम था नृत्य शास्त्र, जिसका कंपोज किया गया भरत मुनि ने, जो 1st सेंचुरी सी के आसपास का, उसे 5th वेदा के रूप में कंसीडर करते हैं, और यहीं से डांस का एक ऑफिशियल स्टार्ट जो है लिटरेचर के फॉर्मेट में माना जाता है। कहा था, कहानी कही जाती है कि लॉर्ड ब्रह्मा ने भरत मुनि के कान में आकर डांस के बारे में चीजें को समझाया, और उसके बाद में भरत मुनि ने क्या किया, उन सभी चीजों को एक टेक्स्ट का कंपाइलेशन दिया, जिसका नाम क्या रखा, नृत्य शास्त्र के रूप में रखा गया। अभी इंडिया में देखा जाए तो हम हड़प्पन कल्चर से इस डांस को ट्रेस कर सकते हैं, और हड़प्पन नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि जो प्री हिस्टोरिक एरा है, वहां से भी आपको डांस का एविडेंस क्या मिलते हैं, क्योंकि वहां की पेंटिंग्स भी डांस को क्या करती है, शो करती है। अभी
इस डांस के सेलिंग फीचर्स के बारे में चर्चा की जाए तो जो नाट्य शास्त्र है वो डांस को दो टाइप में डिवाइड करता है। एक होता है आपका तांडव और दूसरा होता है आपका लास्य। तांड हायर पावर एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, जिसमें शिव तांडव के नाम से हम जानते हैं कि कंप्लीट पावरफुल जो डांस है वो आपका क्या होता है, तांडव डांस होता है। तो जो बारात में किया जाने वाला वो तांडव डांस है और जो महिला संगीत में किया जाने वाला है वो लास्य डांस की कैटेगरी में आता है। द बेसिक एंड द जेनरस क्लासिफिकेशन अगर आप नाट्य शास्त्र के आधार पर, भरत मुनि के आधार पर करो तो ये वैसे ही कि जो लड़के बारात में करते हैं वो कौन सा डांस है, तांडव, और जो महिला संगीत में हो रहा है जो मेनली फीमेल्स द्वारा किया जाए जेंटली, वो क्या हो गया आपका लास्य डांस। ये बेसिक क्लासिफिकेशन। इसको थोड़ा सा लिटरेचर वाइज समझ लेते हैं। सो तांडव इज अ डांस परफॉर्म विद अ हाई पावर एंड स्ट्रेंथ एंड लास्य इज अ मच जेंटलर डांस देन दी तांडव, थोड़ा आराम आराम से किया जाता है। अब जो भरत मुनि है उन्होंने अपना जो नाट्य शास्त्र है उस आधार पर नवरस के बारे में मेंशन किया डांस के समय की ये क्या होता है, भाव होता है कि किस तरह से व्यक्ति किस आधार पर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है। और उन 9 भावों के बारे में बात करें तो उसमें कई सारी चीजें क्या है, महत्वपूर्ण है, जैसे श्रृंगार, लव, वीर, रुद्र, भय, घृणा, हास, करुण, विस्मय एंड शांत। एक डांस या एक डांस फॉर्म में अलग अलग चीजें, भाव को दिखाया जा सकता है जो अलग अलग भाव से होता था। जैसे आप गोविंदा का डांस देख सकते हो जो चेहरे से डांस करके बताता था कि नहीं वो किस तरह की चीजों को सोचता है। बट यस, वर्तमान में डांस एक एक्सप्रेशन है चीजों का, और बाद में डीआईडी आने के बाद हमें और ज्यादा पता चला कि डांस सर्कस भी है एक तरह का, जो बाद में देखने को मिला, पर हाँ वो है। सो जिम्नास्टिक्स उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो श्रृंगार दैट इज लव, वीर विगॉर, रुद्र एंगर, भाव, भय फियर, घृणा डिस्गस्ट, हास्य कॉमिक, करुण पैथेटिक, विस्मय वंडरस एंड शांत पीस। इन सभी भावों को एक्सप्लेन करने वाला जो कंप्लीट कंपाइलेशन है वो क्या कहलाता है, आपका डांस कहलाता है। इन्हीं डांस के बारे में बात करें तो इसके 3 एस्पेक्ट्स जो हैं वो क्लासिफाई किए जाते हैं। 3 कैटेगरी डांस की बनाई जाती है। कौन कौन सी? एक बनाई जाती है नाट्य, दूसरी बनाई जाती है नृत्य, और नृत्य। दे आर द 3 डिफरेंट कैटेगरीज। एक होता है नाट्य, दूसरा होता है नृत्य एंड नृत्य। जिसे में ड्रामा कह रहे थे, वो नाट्य किसका हिस्सा किसका है, उसी का पार्ट आपका ड्रामा का हिस्सा आ जाता है। Natya highlights the dramatic element and most dance forms do not give emphasis to these aspects today, with the exemption of dance drama like folks like the Kathakali. कुछ है, कथकली हो गया, आसाम का अपना जो प्रॉपर डांस हो गया, चाहू जिसे हम कहते हैं, ये वो डांस फॉर्म है जो किस पे है, जो ड्रामा बेस्ड है, नाट्य बेस्ड, मतलब उसमें वो नाटक ही अपने आप में डांस है, तो वो कला अलग हो जाता है। जो कथकली में भी देखने को मिलता है, जो स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मेट, उसे हम नाट्य कहते हैं। दूसरा होता है आपका कौन सा, नृत्य, essentially expressional, performed specially to convey the meaning of the theme or idea। और तीसरा आता है आपका नृत्य, on other hand a purely dance where the body element do not movement do not express any mood nor do they convey any meaning, they are just a dance। तो जो जनरली डांस हमारे यहाँ चल रहा है वो क्या है, नृत्य है, ठीक है। जो क्लासिकल चल रहा है वो नृत्य है, जो क्लासिकल चल रहा है वो नृत्य है। और फिर आपके उसी क्लासिकल का एक सेगमेंट जो आपका कौन सा आ जाता है, कथकली हुआ, चाहू हुआ, ये सब आपके क्या है, नाट्य वाले सेगमेंट। तो डांस को कितने एरिया में क्लासिफाई किया जा सकता है, 3 अलग अलग सेगमेंट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया नाट्य, एक हो गया नृत्य, और एक हो गया नृत्य। इस तरह से 3 क्लासिफिकेशंस बनते हैं और ये सैलिएंट फीचर्स के रूप में जाने जाते हैं। अब हम इंडिया के डांस को 2 सेगमेंट्स में, ब्रॉड सेगमेंट में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है इंडियन क्लासिकल डांस और दूसरा होता है इंडियन फोक डांस। सो दे आर द 2 सेगमेंट्स, एक हो गया आपका क्लासिकल वाला और दूसरा हो गया फोक। जब हम क्लासिकल के बारे में बात करें तो जो संगीत नाटक अकादमी है, उस अकादमी ने 9 डांस फॉर्म्स को क्या किया है, क्लासिकल का टैग दिया है। यहां से सवाल पूछा जाता है कि कौन सा, मतलब आपको ऑप्शन में कई सारे डांस फॉर्म के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस में आता है या नहीं आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन क्लासिकल डांस फॉर्म और नॉट। कौन से 9 डांस फॉर्म है, तो आपका आता है भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सतारिया, मणिपुरी, चाहू और मोहिनी अट्टम। They are the 9 डांस फॉर्म्स। जो 9 डांस फॉर्म किसके कैटेगरी में आते हैं, क्लासिकल। किसने रिकॉग्नाइज किया है, तो जो संगीत नाटक अकादमी है उस द्वारा इन्हें क्लासिकल फॉर्म का डांस कहा गया।
संगीत नाटक अकादमी, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। ये कहां पर सिचुएटेड है? ये दिल्ली में सिचुएटेड है। और ये जो अलग अलग डांस फॉर्म है ये अलग अलग स्टेट से क्या है? सिचुएटेड है। ठीक है, कथकली, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, हर डांस फॉर्म क्या है? अलग अलग स्टेट से है, जिनको अभी हम क्या कर लेते हैं, एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्लियर है कहानी? सबसे पहला और प्रोमिनेंट डांस फॉर्म इंडिया में जो है उसे क्या कहा गया? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम काफी पॉपुलर डांस फॉर्म की कैटेगरी में आता है। सो द काइंड ऑफ डांसेस अगर आपने इस तरह के देखें तो वो डांस फॉर्म क्या है? मैक्सिमम क्लासिकल डांस जो है वो सारे क्लासिकल डांस लोनली क्या किए जाते? परफॉर्म किए जाते थे, सिंगल इंडिविजुअल के साथ क्या है? परफॉर्म किए जाते थे। क्योंकि हम लोगों ने मैक्सिमम कल्चर हमारा रिलीजियस बेस्ड है, हमारे डांस फॉर्म भी रिलीजियस बेस्ड है। इनमें मैक्सिमम चीजों की शुरुआत अगर हम नाट्य देखें, मतलब नाट्य देखें या नृत्य देखें, दोनों में अगर क्लासिफाई करोगे, थीम हमेशा क्या रही है? थीम हमेशा आपकी स्पिरिचुअल रही है, रिलीजियस रही है। ड्राफ्ट कहां से हुई है? रिलीजन से ड्राफ्ट हुई। ठीक है, अगर आप नाट्य देखोगे तो उसमें विष्णु की कहानी बताई होगी, शिव की दिखाई होगी या शक्ति की बताई गई होगी। नृत्य देखोगे तो फिर वो आपका कृष्ण से निकल कर आया होगा, विष्णु से निकल कर आया होगा, शाक्त से निकल कर आया होगा या फिर शिव से निकल के। तो वो उन्हीं पर थीम बेस्ड आपके क्या है? नाट्य। तो मेनली सिंबल उन्हीं का यूज करता है। हमारे यहाँ डांस में कई सारे एलिमेंट्स का यूज किया जाता था म्यूजिक क्रिएट करने के लिए, बीट्स क्रिएट करने के लिए, जिनमें आपको घुंघरू देखने को मिल जाएंगे। हमने एक बोला इस पूरे डांस में कोई भी जनरली जो क्लासिकल मेनली डांस है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है आपका अटायर, कि किस तरह का ड्रेसअप आप लोगों ने किया है, किस तरह का मेकअप जनरली वो है वो किया है। तो वो सारी चीजें एक एक माइन्यूट डिटेलिंग जो है वो इसमें महत्वपूर्ण होती है। वो फिर पैरों में लाल मेहंदी से लेकर हाथों में लगी मेहंदी तक हो गया हो, फिर वो काजल से लेकर आपका जो कंप्लीट अटायर या आभूषण जिनको पहनना है वो हो, या फिर उसके साथ जो वियरिंग स्टाइल ऑफ साड़ी जो है वो भी क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। ये तक मायने रखता है कि जो बॉर्डर है साड़ी की ये किस फॉर्मेट में होगी, किस कलर का या किस साइज का बॉर्डर उसमें यूज किया जा रहा है। ये सारे फॉर्मेट किससे इंक्लूडेड है? ये डांस फॉर्म से इंक्लूड है। और उस डांस फॉर्म को कई बार एक अपीयरेंस जो है वो इन्हीं के कारण प्रोवाइड करवाया जाता है। जैसे कल आपने कथकली का नाम सुना, कथकली जो डांस एक बंदा पूरा पूरा अलग से शेप जो है उसके मेकअप में, उस अटायर में आने के लिए व्यक्ति को 7 से 8 घंटे का समय लगता है। अगर कोई बंदा उस कथकली डांस को परफॉर्म करे और वो अटायर वियर नहीं करे तो क्या हो जाएगा? उस कथकली डांस का कोई मतलब निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में नहीं। वैसे ही कोई बंदा साड़ी में जाके भांगड़ा करने लग जाए, बंदी सॉरी क्या करे? साड़ी में जाके भांगड़ा करे, वो नहीं। वो कल्चर क्या है आपका, अटायर क्या है, अटायर एक्सप्लेन करता है इस पूरे के पूरे कल्चर। ठीक है, एक शब्द मिस क्या हो जाए पूरी कहानी में, लोगों को लगता है कि अब तो इनका क्या ही हो गया। चलिए भरतनाट्यम को एक्सप्लेन करते हैं। Bharatnatyam is a 2000-year-old. It is dance primarily originate in the state of Tamil Nadu in South India, the oldest surviving classical dance in India. Bharat Muni's Natya Shastra and Abhinay Darpan of Nandi Keshwara talks about the dance form. It believed that Bharatnatyam was revealed by Lord Brahma to Bharata. Bharatnatyam was originally performed exclusively by female temple dancers and was not brought to the stage before the public appearance until 1930. 1930 से पहले ये मंदिरों में ही हुआ। मेनली हमारे यहाँ के जो डांस फॉर्म्स है, हमारे यहाँ डांस हुआ, ड्रामा हुआ, म्यूजिक हुआ, ये सब किससे एसोसिएटेड? टेम्पल से एसोसिएटेड, रिलीजियस से एसोसिएटेड, और वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है। सो ये 1930 से पहले कभी भी इसको बाहर पब्लिक अपीयरेंस में नहीं देखा जाता था, पर उसके बाद इसे देखा जाने लगा। अगर हम भरतनाट्यम की बात करें तो एक कृष्णा अय्यर वाज वन ऑफ दोज हु रेज्ड द सोशल स्टेटस ऑफ भरतनाट्यम, ग्रेटली पॉपुलराइज्ड इट। रुक्मणी देवी अरुंदले इज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवाइवलिस्ट इन द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ द भरतनाट्यम फ्रॉम ओरिजिनल सधीर स्टाइल। इनका जो बेसिक स्टाइल था उससे उसे इवॉल्व करने का क्रेडिट किसे जाता है? रुक्मणी देवी। Rukmani Devi Arundale established a cultural academy called Kala Kshetra, which means a holy place of arts, to revive the traditional art of India. यहाँ से दो नाम बड़े महत्वपूर्ण है, मिस्टर कृष्णा अय्यर और दूसरा आपका रुक्मणी देवी अरुंदले। इनको लेकर वर्तमान में भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
भरतनाट्यम के हिस्ट्री और रेलेवेंस के बारे में बात की जाए, so visual evidence of dance can be found in various painting sculptures in many historical places. One of the 5 great epics of Tamil literature, Shilapatikaram of the 2nd century, had direct reference to the dance form, जिसके बारे में कोलावन और हमने वो किसकी कहानी पढ़ी थी, कोलावन और माधवी की, और एक और कलंकी, ठीक है. The Shiva temple of the Kanchipuram that decorated with the carving dating back to the period between the 6th to 9th century CE manifests the development of this form around the mid-1st millennium CE. The earliest, the Eastern Gopuram of 12th century Telavi Natarajan temple of Chidambaram, Tamil Nadu, dedicate the Lord Shiva bears sculpture depicting 108 poses of Bharatnatyam, referred as Karna in Natya Shastra, that are the intricate curved small rectangle panels. तो ये सारा उनका एक्सप्लेनेशन या फिर उसका प्रेजेंटेशन आपको कहां देखने को मिलता है, ये सब मिलता है इन टेम्पल्स में. Another notable sculptures can be seen in cave number 1 of Karnataka Badami cave temple, dating back 7th century, where the 5 feet tall sculpture of Lord Shiva depicting Nataraja doing Tandav dance. The 18 arm of the Shiva sculpture express mudras and hands gesture that are part of Bharatnatyam. A question can be brought from here कि जो शिव का तांडव है, ठीक है, वो अपने आप में एक डांस का फॉर्म है, परंतु वो डांस है, और वो डांस कहां से कौन सा है, तो वो भरतनाट्यम है. मीन्स शिव ने किया क्या है, शिव ने किया भरतनाट्यम है. फॉर्म क्या है, तांडव. तांडव और लास्य 2 पार्ट है. वो किसी भी डांस फॉर्म को किस आधार पर किया जा सकता है, तांडव और लास्य के आधार पर किया जाए, जिसे म्यूजिक में भी आता है. म्यूजिक में आपने कभी देखा हो, एक सिंपल सा सेगमेंट देखा जाए तो ये जितने भी दिल टूटने वाले, ब्रेकअप वाले, दुख भरे गाने थे, इन सबको बड़ा स्लो मूड में गाया करते थे, ठीक है. वो बिल्कुल जिंदगी वाला जग सुना सुना टाइप के जो गाने सुने थे आपने कि अब कोई नहीं रहा अपना टाइप का, तो उस तरह से गाया जाता था. फिर पंजाबी का इंट्रोडक्शन हुआ इस कल्चर के अंदर. पंजाबी में कभी भी दुख को मतलब स्लोली नहीं गाया गया, वो चिल्ला चोट करके गाया. और अभी जब से बी प्राक वगैरह के जो गाने आए हैं, जितने भी सेट सॉन्ग्स या वर्तमान में इस तरह के सॉन्ग्स बनते हैं, वो कभी भी लो वॉइस पे बन ही नहीं रहे. वो सबके सब क्या बन रहे हैं, एक हायर नोट पे बन रहे हैं. जो लोग म्यूजिक को जानते हैं, जो लोग इन चीजों डांस फॉर्म्स को जानते हैं या इनको, वो समझते हैं कि किस तरह से नोट का कितना फर्क पड़ता है चीजों को कहने या किसी चीज को न कहने. तो ये अंतर डांस में भी है. तो भरतनाट्यम जो है वो शिव का किया क्या, शिव ने जो तांडव किया वो किस फॉर्म से आता है, भरतनाट्यम से, जिसका मेंशन नाट्य शास्त्र के टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन. द पर्टिकुलर डांस फॉर्म वाज केप्ट बाय अलाइव बाय द देवदासी. देवदासी उन्हें कहा जाता था जो महिलाएं जिन्हें मंदिर को क्या कर, बच्चियों को, लड़कियों को मंदिर को गिफ्ट कर दिया जाता था, भगवान को गिफ्ट कर दिया जाता था, फिर वो बाद में टेम्पल्स वगैरह में रहती थी. वो कल्चर हमारे यहाँ देवदासी कल्चर के नाम से जाना जाता. So were the young girls gifted by their parents to the temple and who were married to the gods, ऐसा माना जाता था. ये देवदासी कल्चर को लेकर भी कई सारे सवाल जो हैं वो क्वेश्चंस बनते हैं, और कई बार इस प्रथा को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं. जो सोशल एविल के रूप में एक तबका इसे देखता था और एक तबका इसे कल्चरल फॉर्म के रूप में देखता था. तो ये था आपके हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में. और कुछ फीचर्स अगर बात कर ली जाए भरतनाट्यम के बारे में, जहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है, तो फीचर्स आता है. भरतनाट्यम डांस इज नोन एज द एकाहार्य, वेयर वन डांसर टेक्स मेनी रोल्स इन अ सिंगल परफॉर्मेंस. The repertoire of the Bharatanatyam is extensive. However, performance follows a regular pattern. At the first, there is the invocation of song. शुरुआत एक गाने से होता है. Then the second dance, ala ripu, literally meaning adorn with flower. It is an abstract piece of combining pure dance with the recitation of sound symbols. The next item, the Jatishwaram. It is short pure dance piece of performed accompaniment of the musical notes, any raga of the Carnatic music. Jatishwaram has no sahitya, no or words, but it composed adavayus, which were pure dance sequence, nritya. They are the basic training in the Bharatnatyam dance. They are the few basic thing about the dancing system. As a solo dance, Bharatnatyam leans heavily on abhinay or mime aspects of the dance, that is nritya, where the dancers express the sahitya through the movement and mimes. तो जनरली
चेहरों के साथ में उंगलियों के जो शेप्स होते हैं जो बनाए जाते हैं उनके साथ में आईब्रोज को यूज करके क्या किया जाता है, अलग अलग कहानी स्टोरी टेलिंग्स की जाती है। जो पता है वो समझता है, बाकी के लिए डांस है तो डांस ही है। तो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली द डांस इज। तो ये किसके बारे में है? ये है आपका भरतनाट्यम, जहां से सवाल पूछा जा सकता है। फेमस इंडिविजुअल्स जो इस डांस फॉर्म से जुड़े हुए जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार एग्जामिनेशन में, उनमें नाम में आपका पहले वाले तो हमने आपको बताया, इसके अलावा कुछ फेमस नाम से द नटवरंस नेमली पोनिया, वदिवेलु, वेदी वदिवेलु, शिवानंदनम and Chinnaya, who were the renowned as the Tanjore Bandhu and who thrived the Darbar of Maratha rulers Sarfozi II from the 1958 to 1932, shaped the modern day 1798 to 1832 as the Bharatnatyam. Meenakshi Sundaram Pillai, a dance guru from the village of the Pandanallur, was the noted exponent of the Bharatnatyam and predominantly known as the style of the Pandularal school of the Bharatnatyam. इसके अलावा one of the student Rukmani Devi campaigned and performed the Pandularal, the Kalakshetra style, and also remained as the leading proponent of the classical dance revival movement. Bala Saraswati, one of the more foremost exponent of this dance from the last few years, या last century. So these are the prominent figures from which Bharatnatyam, जहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहला डांस आपका भरतनाट्यम, स्टेट कौन सा? तमिलनाडु। अगला आता है आपका कौन सा? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, हाँ जी, हाँ, ये आपको डिफरेंस करने में शायद अंतर लग जाए, पर यस देयर इज अ वाइड डिफरेंस। थीम एक है, गॉड, रिलीजियस, स्पिरिचुअलिज्म, ये थीम एक है। क्योंकि एक रीजन से बिलोंग करते हैं तो सिमिलरिटीज तो जनरली हमको देखने को क्या हो जाएगा, रीजन इन द सेंस नियरिंग अबाउट द सदर्न पार्ट से मैक्सिमम, तो वो चीज हमें देखने को इसमें मिल जाएगी, एक सिमिलरिटी तो देखने। सो अनदर जो डांस फॉर्म है वो कौन सा है आपका? कुचिपुड़ी वाला। अंतर सभी चीजों में देखने को मिलेगा, लाइक परफॉर्मेंस से लेकर वियरिंग कल जो पैटर्न है उसको लेकर, ऑर्नामेंट से लेकर मेकअप, हर चीज में क्या होगा, अंतर मिलेगा। साथ ही साथ कुछ थीम्स हैं वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी तक हम सोलो परफॉर्मेंस देख रहे थे, यहाँ आपको जो दो लोगों का परफॉर्मेंस, साथ में कपल परफॉर्मेंस भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि जनरली कपल का मतलब मेल फीमेल मान लिया गया, इसलिए कपल पहले मुंह से नहीं निकला। हाँ, दो लोग, कपल इन द सेंस दो लोग होता है। तो वर्तमान में हम शब्दों से चलते हैं, है ना, तो कपल शब्द का मतलब कहीं कपल से नहीं निकलता, वो दो जेंडर से नहीं निकलता, वो दो चीजों से निकलता है। पर वर्तमान का हमारा भारतीय समाज कपल का मतलब क्या मान लेता है कि कपल, ठीक है, दो लोगों के साथ में जुड़ाव को उन्होंने क्या कह दिया, कपल का नाम दे दिया। अगला डांस जिसे कहा गया क्या, कुचिपुड़ी। वर्तमान में भारत दो चीजों से जूझ रहा है, एक तो उसका पुराना अपना कल्चर, और दूसरा एक जो बाहर से इन्फिल्ट्रेट हुआ है, इम्पोज हुआ है, इम्पोज नहीं, वो लाया गया है, वो उसको खींच कर लाया गया है, एक्सेप्ट किया गया है, ये कूल बनने के चक्कर में, ये बताने के चक्कर में कि नहीं यार ये जो है ये कल्चर ये ज्यादा सही है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अमेरिका में फॉलो होता है, क्योंकि ये वेस्टर्न वर्ल्ड में फॉलो होता है, क्योंकि और हमारे यहाँ के हिसाब से तो क्योंकि ये मुंबई में फॉलो हो रहा है, ये दिल्ली में फॉलो हो रहा है। अब वो कहाँ तक सही है उस बात का बहुत ज्यादा चिंतन ऑलरेडी चल रहा है, तो हम और ज्यादा उसके अंदर घुसने की कोई कोशिश नहीं करते। चलिए, द कुचिपुड़ी, अ क्लासिकल स्टाइल ऑफ इंडियन डांस फॉर्म, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश। द फर्स्ट वन वाज फ्रॉम वेयर? Tamil Nadu. Now it is from where? Andhra Pradesh. The 17th century presents Kuchipudi style was conceived by the Siddhendra Yogi, a talented Vaishnav poet. Siddhendra Yogi the first developed a unique and particular style based on Natya Shastra, Bharat Muni, Nandikeshwara, Abhinav Darpan. नाट्य शास्त्र जो किसका है? भरत मुनि का, और नंदिकेश्वरा जो किसका, नंदिकेश्वरा का कौन सा टेक्स्ट? अभिनव दर्पण, उससे निकालकर उन्होंने एक नया फॉर्म जो क्रिएट किया। इट इज सेड दैट सिद्धेंद्र योगी हैज ड्रीम इन विच लॉर्ड कृष्णा आस्क्ड टू कंपोज अ डांस ड्रामा बेस्ड ऑन मिथ ऑफ ब्रिंगिंग ऑफ द परिजाता फ्लोवर ऑफ द सत्यभामा, द मोस्ट बिलोव्ड क्वीन ऑफ कृष्णा।
Around the third and fourth decade of the 20th century, it emerged a long-reached tradition of the dance drama of the same name. It has its root in the यक्षगान. यक्षनी की स्टेच्यूज हमने पढ़ा था, उसी यक्षगान से निकल के आया. कुचिपुड़ी largely developed as a Hindu god Krishna oriented Vaishnavism tradition and it is most closely related to the भागवत मेला. और उसी चीज को कृष्णा से अथॉरिटिवली ही उसे क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है. इट इज अ डांस एंड ड्रामा इन द सेंस डांस के साथ साथ में क्या कही जाती है, कहानी, स्टोरी टेलिंग वो इंक्लूड की जाती है किसमें, कुचिपुड़ी. So features Kuchipudi is known as the impressive quick footwork, dramatic characters, expressive eye movements, and speed of narration. The dance is combination of Tandav, the majestic and masculine, and the last lyric, graceful and feminine energy. Distinct feature of the dance is execution and the brass plate, moving the plate and accompaniment of the Carnatic music. Kuchipudi performer, apart from being a dancer, actor, they are skilled in the Sanskrit, Telugu language, music and manuscript of the performance. Unlike other dance forms, Kuchipudi requires talent in both dancing and the music and the acting. The Kuchipudi dancers wear light makeup and ornamentals like rakhudi. ये यहाँ से बड़ा महत्वपूर्ण है. The rakhudi, that is head ornament, जो ऊपर क्या इसी को बोलते हो, रखड़ी. Then the अगला आपका आता है चंद्र वंगी आर्मबैंड, अड़ा भाष एंड कशीना सरा, that is necklace. The ornaments are made of the light wood called the burugu. A Kuchipudi recital is usually concluded with the tarangam, expert of the Narayan Tirthas Krishna Leela Tarangali sung with the numbers. तो ये बेसिक स्टाइल है किसको लेकर, आपके कुचिपुड़ी को लेकर. देन फ्यू अदर थिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, मृदंग, सैम्बलम, वीणा, फ्लोटेंट एंड द तंबूरा, ये सारी चीज इसमें इंक्लूड होता है. कुचिपुड़ी हैव सेवरल रिलीजन बेनिस मीन्स स्टाइल्स, अलग अलग जगह के अलग अलग आधार पर मिल जाएगा, जिसमें मागी एंड द देसी स्टाइल्स आपको देखने को मिलेगा. सो दीज आर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ विच दे आर फीचर्स ऑफ द कुचिपुड़ी डांस फॉर्म. ठीक, the Kuchipudi performance includes the Satrudhara and the Nattu Vavar, the conductor of the entire performance. ये basic explanation है about the particular dance form. Famous people, dancers के बारे में बात की जाए तो कुछ लोग बड़ा है, जिसमें इंद्रानी वाजपेयी, जिनका नाम इंद्रानी रहमान के नाम से डॉटर ऑफ रागिनी देवी, ठीक है, जो एंड यामिनी कृष्णमूर्ति एक्सपांडेड द आर्ट ऑफ द पब्लिक परफॉर्मेंस आउटसाइड द आंध्रा. Vempati Chinna Satyam is a legendary dancer and guru of Kuchipudi dance form. Other eminent Kuchipudi dancers में नाम आता है आपका राजा एंड राधा रेड्डी, द डॉटर ऑफ यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, डॉटर्स ऑफ द राजा एंड कौशल्या रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री एंड द स्वप्ना सुंदर. ये वो फेमस पर्टिकुलर डांस है. ये क्लासिकल डांस फॉर्म है. इसमें कई बार हम फैमिली ट्रेडिशंस को देखते हैं कि एक ही परिवार से कई सारे, क्योंकि वो जनरली इतना वोकल नहीं होता, इतना पॉपुलर नहीं होता कि हर कोई अलग इस ब्रांच में घुस जाए, और वो माइन्यूट डिटेलिंग अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है. और इस तरह के डांस में एक श्रद्धा होना भी बहुत रिक्वायर्ड है, वरना लोग इसको लंबे समय तक कंसिस्ट नहीं कर पाते. तो ये दूसरा डांस फॉर्म था, आपका नाम था उसका कुचिपुड़ी. ठीक है, पहला वाला भरतनाट्यम कहाँ से, दूसरा वाला कुचिपुड़ी कहाँ से, अगला आता है आपका कथकली. कथकली, वन ऑफ द यूनिक डांस ऑफ इंडिया. यस, देयर इज डिफरेंस बिटवीन कथक एंड कथकली. कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, कथकली फ्रॉम दी केरला. ये केरला एंड आंध्र जी पूरा बॉर्डर है यहाँ से. तो एक वाइड डिफरेंस है दोनों के कल्चर में और दोनों के परफॉर्मेंस बेस में. कथकली द डांस फॉर्म जो बेसिकली एक डांस प्लस ड्रामा है, और मैं उसको ड्रामा प्लस डांस कहूँ तो ज्यादा, क्योंकि वो मेनली ड्रामा है विद डांस. बहुत हाईली या हेवी मेकअप पर बेस्ड ये क्या है, डांस फॉर्म है. अभी वर्तमान में एक मूवी आई थी कांतारा, उसमें से अगर किसी ने देखा हो तो उसमें भी कुछ चीजें हेवी मेकअप का यूज इसमें क्या है किया जाता है. घंटों लोगों को लगते हैं तब जाके वो इस अटायर में क्या है पहुंच पाते हैं. और फिर आई एंड लगभग आंखों का, बोहों का और हाथों से जो अलग अलग पोस्चर्स बनते हैं, या अलग अलग जितना भी वो डिजाइन बना सकते हैं, उसका क्या है ये डांस फॉर्म के रूप में जाना जाता है. जनरली मेल है, ठीक है, मेनली मेल होते हैं, पर कुछ फीमेल्स भी शायद बीच में मिली हो, ठीक है, पर मेनली मेल डांस.
हाँ, ये मेकअप होता है, ये मास्क नहीं है। ये पूरा के पूरा मेकअप पहनाया जाता है, मास्क नहीं होता। मास्क में कुछ चीजें मास्क का हिस्सा हो सकती है, बट जनरली दे यूज टू वियर मेकअप। और ये मेकअप घंटों लेता है, ठीक है, लगभग 7 से 8 घंटे का मिनिमम टाइम होता है जब कोई बंदा इस चीज के लिए क्या होता है, तैयार होता है। Evolution: the classical dance form Kathakali originate primarily from the Indian state of Kerala. Basic component and distinct features of this dance form, classical dance, can be traced back from the ancient Sanskrit Hindu text, that is Natya Shastra. Kathakali also derives a textual sections from the Balarama Bharatam and the Hasta Kalayana Deepika. Okay, dance drama art form called the Krishna Natam and the Ramanattam based Mahabharata and the Ramayana are the precursor of Kathakali. तो ये जनरली ड्रामा एंड डांस है पूरा के पूरा। एक कहानी, स्टोरी टेलिंग इसमें कही जाती है और रामायण और महाभारत से क्या होती है, संबंधित होती है। कथकली इज ब्लेंड ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एक्टिंग, dramatized stories with the mostly adopted from the Indian epics. The dance form combined 4 aspects of Abhinay: Angika, Aharya, Vachika and Swatvachika, and the नृत्य and नाट्य। तीनों इसमें क्या है, ये सबका एक मिक्सचर है, कॉम्बिनेशन इस चीज को देखा जाता है। The dancers express himself through the codified hasta mudra and the facial expression closely following the verses padams they are sung। वो जो गा रहे हैं उसके साथ, सॉरी हाँ मैंने क्या बोल दिया, नहीं मतलब कि मेल भी, हाँ ना, जनरल नहीं, मैं एक फिर कह रहा हूं, मेनली मेल द्वारा सेलिब्रेटेड ये डांस फॉर्म है, बट देयर आर फ्यू फीमेल्स वी सॉ इन द डांस फॉर्म, ठीक है, बहुत कम। जनरली कौन फॉलो करता है इसे, मेल ही फॉलो करता है। ये तो मैं अभी शुरुआत में भी आपको बोला था शायद, पुराने शब्द। तो वो प्रॉपर डांस ही तो एडॉप्शन उनका है ना, शुरुआती में तो मेल क्या है, जैसे बाकी में भरतनाट्यम वगैरह में कौन देगा, तो फीमेल है। भरतनाट्यम हुआ आपका, कथक हुआ, इनमें पर मेल है ना। मेनली डांसर्स, बड़े बड़े डांसर्स में कौन निकल कर आए, मेल डांसर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ चीजें प्रैक्टिस होती है समय के साथ में। आजकल तो सारी चीजें मेल करने लगे हैं, और मेल और फीमेल मतलब आजकल वो गायब खत्म हो गया ना, नया एक तरीका चला है, वो एक कौन सा डांस फॉर्म है उसको भूल गया मैं, जो जनरली फीमेल्स किया करते थे। एक मॉडर्न डांस फॉर्म है बेली डांस। अब बेली डांस मेल मेंबर्स लेकर आ गए हैं, तो मेल बेली अलग डांस अलग से हो रहा है। तो मैं बाकी कथक वथक का तो क्या ही तुम्हें समझाऊं। चलिए, the Kathakali dance is chiefly interpretive. The characters in the Kathakali performance are broadly divided into Satvika, Rajasika and Tamasika. They are the 3 different forms. तो ये किससे संबंधित है, आपके कथकली से। There is a basic classification या difference between the 3 categories. ठीक, फर्स्ट आपका आता है सात्विक, फिर आता है राजसिका, और तीसरा आपका था तामसिक। ठीक है, अगर बेसिक सिंपल देखा जाए तो नोबल, हीरोइक एंड जेनरस एंड रिफाइंड। राजसिका में करेजियस पीपल बट दे हैव द एविल स्टेक ऑफ इन देयर कैरेक्टर। तामसिक में द कैरेक्टर्स आर द तांडी, द कैरेक्टर में अगर देखा जाए तो कृष्ण एंड राम होता है सात्विक में। राजसिका में रावण, कामसा, शिशुपाल एंड दुर्योधन जैसे लोग होते हैं, मतलब वो उस तरह का आर्ट किया जाता है। तामसिका में रेड बियर्ड, दैट्स एविल कैरेक्टर लाइक द बाकासुरा, वाइट बियर्ड लाइक हनुमंता, इस तरह के एविल कैरेक्टर्स क्या किए जाते हैं, मतलब हनुमंत और बाकासुर उनको दिखाया जाता है, तो अलग अलग बियर्ड के आधार पर डिजाइनिंग होता है। कलर कोड्स in Pacha, green color dominates in the Krita headgear worn by all. Krishna and Rama wear special crown decorated with the peacock feather. The Kathi type depicts anti-heroes, evil characters like Ravana bear the tadi, red makeup, the mustache and the small knob called the chitupu, fixed on the tip of the nose and another in the center of the forehead in the peculiar to known Kathi character. Tandi में the character of Tandi bear category Chunova Tandi, Chuvanna Tandi, that is red beard, Vella Tadi, white beard, Karuta Tadi, black beard, and the Vella Tadi is the white beard character, generally that of the Hanuman, and the dancer also wear the costumes of monkey
Karis are the characters whose makeup have a black base. They wear black costume depicting the hunter and forest. So these are the basic difference between the dance form. सरकार, हाँ, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यूज में जाएंगे तो यहां से आपको सवाल मिल जाएंगे कि किस तरह से इन चीजों से बेसिक माइन्यूट डिटेलिंग पूछी गई. रीजन, दे आर द ओनली 9 डांस फॉर्म्स. ये जो पर्टिकुलर ये वाला पोर्शन. हाँ सर, इसीलिए दिखाया गया है, वरना आपसे ज्यादा आलसी में हूं और जो सच में काम का नहीं है वो आप तक लेकर आया ही नहीं जाएगा. जो काम का है वही आप तक पहुंच रहा है. लोगों के नीचे का दिखाओ. तो बेसिक कैरेक्टर है कि इनका जो कैरेक्टर जिसमें आता है ना कि किस तरह के वो उसका पेस क्या रहेगा, कि किस तरह के लोग उसमें क्या, मतलब किस तरह का फॉर्म उसमें फॉलो किया जा रहा है. ठीक है, इसमें इससे कुछ लिखा हुआ नहीं, वो तो मैंने लोगो लगाया डायरेक्ट. डर क्लियर है कहानी. बढ़े आगे. कॉस्ट्यूम्स, कथकली इज अ विजुअल एंड वेयर आहार्य. कॉस्ट्यूम एंड मेकअप आर द सिचुएटेड टू कैरेक्टर एज पर दी टेनेंट्स लेड डाउन इन द नाट्य शास्त्र. और यही मैंने अभी पहले वाला जो स्लाइड में हमने पढ़ा उसी तरह से अलग अलग चीजें इसमें क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है इस डांस फॉर्म. क्लियर. मेजर एक्सपोनेंट के बारे में, नाम के बारे में चर्चा की जाए. कुछ प्रोमिनेंट पीपल, तो उन प्रोमिनेंट पीपल्स में नाम आता है कवुंगल, चतुमुनि, एनिक, अ सेलिब्रेटेड एंड वेटरन परफॉर्मर ऑफ द फील्ड. Second of the famous Kavungal family associate with the Kathikali for 6 generations. Kalampadam Gopi, a renowned name in Kathakali with a career of over 30 years, is one of the most eminent representative of Kaluvazi school of Kerala. The other eminent Kathakali performer includes Kalamandalam Krishna Prasad, Kalamandalam Vasu Prishoy, Kalamandalam Keshwan Nambudari, and the Kalaniyalam Balakrishna, Kottakal Shivaraman, and Geeta Ganguly. These are the prominent figures associated with the Kathakali dance form. The other 3 dance कौन कौन से हो गए? भरतनाट्यम कहाँ से? तमिलनाडु. दूसरा आपका कुचिपुड़ी कहाँ से? आंध्रा. थर्ड वन इज कथकली कहाँ से? केरला. 3 स्टेट के साउथ की और 3 कौन से हो गए डांस फॉर्म यहां से निकल कर रहे. आगे बात करते हैं मोहिनी अट्टम. ये भी इसी रीजन से क्या करता है, सदर्न पार्ट से बिलोंग करने वाला एक डांस फॉर्म है. मोहिनी का नाम आपने सुना है? कहां से? विष्णु अवतार हुआ. क्या अवतार हुआ? समुद्र मंथन के समय एक विष्णु अवतार हुआ और किसका रूप लिया गया? मोहिनी का रूप लिया गया. मोहिनी मीन्स आकर्षक. ठीक है, और वहीं से निकल कर आया ये मोहिनी मीन्स उसी का मतलब होता है किसी के आकर्षण का एक केंद्र जो सामने वाले का ध्यान क्या कर ले, अपने पर केंद्रित कर. सो उसी तरह से निकल कर आया ये डांस फॉर्म जिसे कहा गया मोहिनी अट्टम. मेनली व्हाइट एंड गोल्ड कलर के कलर्स कॉम्बिनेशन इसमें पहना जाता है. जनरली बॉर्डर जो है वो मच वाइडर होती है किस चीज के कंपैरेटिवली, बाकी जो क्लोथिंग्स यूज की जाती है उन क्लोथिंग के कंपैरेटिवली. So, initially originated in the state of Kerala, the dance is performed by women in the honor of the Hindu god Vishnu in his incarnation of the Mohini. Mohini Attam is exclusively danced by women. It is a softer than the very vigorous Kathakali. दोनों एक ही स्टेट से निकल कर आते हैं. जहाँ कथकली बड़ा स्ट्रॉन्ग एंड हेवी डांस है, वहीं बड़ा जेंटल डांस कौन सा है आपका? मोहिनी अट्टम. किसके इनकरेशन से निकल कर आता है? तो जो विष्णु ने किसका अवतार लिया? मोहिनी अवतार लिया. वहीं से उसी स्टोरी टेलिंग का ये क्या है? फॉर्म है. तो फिर ये ड्रामा और डांस दोनों है. डांस के साथ में क्या कही जा रही है? स्टोरी टेलिंग कही जा रही है. द डांस प्रोजेक्ट द एसेंस ऑफ द फेमाइन ग्रेस. इट ऑल्सो नोटेड फॉर द श्रृंगार erotic depiction of the divine love. Traditionally the dance was performed solo, but in the 21st century it may also perform in the groups. शुरुआत में सोलो डांस रहा है, समय के साथ इसमें ग्रुप डांस रहा है. सर जो केरला में मंदिर है ना अयप्पा का, वो मोहिनी अवतार के ही मतलब सन जी ऐसा है? हाँ, देखो यार होगा तभी है, और क्योंकि इतना उसके बारे में नहीं पढ़ा है ना, उसको मैं नहीं देखा इसलिए शायद मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा. पर वही वाली बात है, अगर है मतलब
वो कुछ लोग कहते हैं कि हमसे पहले वाले बहुत समझदार थे, उनके कंपैरेटिवली हमारा जो एक्सीलेंस है वो उतना उनके बराबर है नहीं, तो उन्होंने कहा है या कुछ बताया है तो सही है। और वैसे अलग अलग चीजें, अच्छा, और अवतार का मतलब या जिस तरह से हम चीजें समझते हैं ना, ये बाय ग्रेस माना जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम पहले भी बोले, हमारे शास्त्रों को पढ़ना या उस पर कमेंट करने के लिए आपका पहला उतना ज्ञान होना चाहिए, अगर आप वो पढ़े लिखे होने तो, वरना कोई मतलब नहीं निकलता। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि उनका अवतार रहा, मतलब सोचिए वो व्यक्ति जो है क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट होगा, फीमेल में कन्वर्ट होगा। ये किस में बता दिया गया, ये बता दिया गया फिल्म में। तो हमने क्या देखा, तो हमने ऐसा देखा कि बस उसने बटन दबाया, वो भी पुरुष थे, बटन दबाते महिला में कन्वर्ट हो गए। वो वैसा नहीं होता, वो चीजों का अपने कहने का तरीका था, आपने उसको वैसे टीवी में देखा है, उसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है उसमें बहुत अंतर होता है। तो वो पूरा के पूरा एक लाइफ जो है वो जी जाती है, जिसे हम ना अवतार राम अवतार, तो राम पूरा जीवन जिए हैं, जन्म से लेके कहां तक, मृत्यु तक। ठीक है, तो हम कृष्ण अवतार, कृष्ण में क्या हुआ, पूरा जीवन जिए हैं, कहां से लेकर, जीवन से लेकर मृत्यु तक। तो ऐसा हर एक अवतार के साथ में, एक अवतार के साथ में नहीं, ऐसा हर अवतार के साथ में, जिसका क्रिएशन से लेके कहां तक का, उसके एंड तक का, डिस्ट्रक्शन तक का, सारी चीजें देखने को मिलती है। कई बार हमें चीजें बताई शॉर्ट में गई, इसलिए हम उसे को क्या मान लेते हैं, उसी को अल्टीमेट ट्रुथ मानकर उसके साथ में निकल। सो दैट व्हाट एग्जैक्टली द मोहिनी अट्टम डांस, जो अलग अलग एरियाज से क्या है पॉपुलर हुआ। ब्रीफ हिस्ट्री अगर इस डांस की देखी जाए, some scholars trace Mohiniyattam from the 2nd and 3rd century C, the Tamil epic Shilapaddikaram, ठीक है, जहां इसका मेंशन देखने को मिलता है। Whereas some other maintain that it creates the middle of the 18th century in the court of Maharaja Swati Tirunal of Travancore. It also believed that the dance from acquired its affinity from the Bharatnatyam technique and Carnatic music. There were repried in the Swati Tirunal's court. In the beginning of the 20th century, like all other tradition arts, Mohiniyattam also went to the oblivion due to the policies of the British. However, due to the policies of the state and central government, the classical dance form has seen a revival. So over the period of time, the dance form got a revival. मोहिनीअट्टम, अगर इसको बेसिकली आइडियाज को समझा जाए, or characterized by the graceful swaying body movements with no abrupt jerk and sudden leaps. It belongs to the lascivious style, which is feminine, tender, and graceful. The most characteristic element of form component Mohiniyattam in a circular and spiral movement of all the body. They give it the swaying effect and the rhythm through the movement of spindle, and it's called under dolika. तो ये बेसिक फॉर्म फीचर्स है जो आप एक बार पीडीएफ में ले सकते हैं, पीडीएफ के साथ में आपको मिल जाएगी। तो ये आपका कौन सा डांस फॉर्म है, ये है आपका मोहिनीअट्टम। व्हाट हैपेंड दोस्त, क्यों आप तो एकदम से मुस्कुराने लगे, लंबा हो गया क्या, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, या तो इस बात से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया जिसमें ये कहा गया ऊपर वाली लाइन में कि नो नहीं, कहाँ लिखा गया था, महिलाओं के बारे में एक थोड़ा सा अच्छी बातें कहीं कही गई थी, शायद पीछे वाले साइड में था, जहाँ महिलाओं को जेंटल बताया गया और पुरुषों को तांडव वाले फॉर्म में डायरेक्टली रख लिया गया कि मतलब महिलाएं हैं मतलब क्या होगी जेंटल, और पुरुष है मतलब तांडव। ठीक, अगला डांस फॉर्म जिसे कहा गया ओडिसी। ओडिसी जैसा नाम से निकल कर आया, कहाँ से है, उड़ीसा से बिलोंग करता है, और उड़ीसा में लॉर्ड जगन्नाथ, तो बेसिकली वही विष्णु वर्ल्ड कल्चर, वैष्णविज्म कल्चर से क्या है, ये कल्चर भी देखने को मिलता है। What happened? Yes, this is what the actual art form is. गला काट दिया गर्दन। This is what art is. आपको दिख रहा है सेकंड कोई इंडिविजुअल पीछे है वो अलग बात है, पर आपको दिख रहा है नहीं, तो यही तो कल्चर, यही कला है ना, बाकी सब तो विज्ञान है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि क्या है, यही कला है और बाकी सब विज्ञान है। तो जो विज्ञान द्वारा नहीं समझाया जा सके वो क्या है आपका, वो कला है। तो दैट इज व्हाट आर्ट इज एक्चुअली। इंडिया के क्लासिकल, जिसे हमारे यहाँ एक फेस्टिवल होता है मध्य प्रदेश, जिसमें खजुराहो फेस्टिवल के नाम से हम जानते हैं, तो खजुराहो डांस फेस्टिवल।
अब वहां पे सभी तरह के जो डांस फॉर्म है वगैरह वो क्या किए जाते हैं, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। वैसे ही आपका वहां पर कोणार्क में उड़ीसा फेस्टिवल मनाया जाता है, वहां कोणार्क को सजाया जाता है और वहां पर ये सारे डांस फॉर्म जो बताए जाते हैं, परंतु ये कॉमन नहीं है, हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं है। अगर हम पढ़े हुए होते या थोड़ा पता होता तो हम शायद इन डांस फॉर्म की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इसमें हम कहानी सुनते हैं, ढूंढते। हमें पता नहीं है, कहीं बताया नहीं गया, तो हमें ये थोड़ा सा बोरिंग इन कल्चर लगता है। और मैं आपको बताया भी था, एक बार मैं घुस चला गया था ऐसे किसी डांस फॉर्म में और वो कथक बताया गया और हम लोगों के लिए टॉर्चर से कम नहीं था। क्यों? क्योंकि आइडिया नहीं है वो है क्या, वो कहना क्या चाहता है। अगर आपको आइडिया है तो वो समझ में आएगा, वो आपको बोरिंग नहीं लगे। और आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं उस कल्चर से, तो फिर वो आपको कैसा ही लगना है, फिर वो आपको बोरिंग ही लगना है। सो द ओडिसी, उड़ीसा से निकलकर आया एक डांस फॉर्म है। सो ओडिसी, वन ऑफ द प्री एमिनेंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द हिंदू टेम्पल्स ऑफ ईस्टर्न कोस्टल स्टेट ऑफ ओडिशा, थियोरेटिकल बेस्ड द नाट्य शास्त्र ऑफ द भरत मुनि। हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में बात की जाए तो इट रूट कैन बी ट्रेस बैक टू द नाट्य शास्त्र। द नाट्य शास्त्र मेंशंस मेनी रिलीजनल varieties such as the southeastern style known as the Odra Magad, which can identify as the earliest precursor of the present day Odisha. The Odra Magadi style of dance, which many scholars consider the precursor of the 20th century Odissi. पूरी कोणार्क, भुवनेश्वर, ये वो एरियाज है जहां पर इसे क्या किया जाता है, फ्लिक किया जाता है। क्लियर कहानी। तो ये अगला डांस फॉर्म कौन सा? ओडिसी। ओडिसी के बाद अगला जो डांस फॉर्म आता है वो आता है आपका सतारिया। सतारिया एलिगेट डांस फॉर्म, ये कहां से बिलोंग करता है? तो बेसिकली इन द आसाम एंड आसाम बेसिकली रीजन से ये क्या है, बिलोंग। सतारिया डांस डिवोशनल इन नेचर, thus entered into the propagation of the Neo-Vaishnavism. It highlights an intense emotion favor of the solo avatar of the dramatic abhinay and prominent in the contrast of the nritya and the pure dance. Introduced in Assam by the great Vaishnav saint and reformer of Assam, Mahaprabhu Srimant Shankar Dev in 15th century CE. It propagated the Ek Sharan Nam Dharam, chanting the name of one god devotionally, और वहीं से इस डांस फॉर्म की क्या हुई, शुरुआत है। तो ये अपने आप में एक प्रोमिनेंट डांस है, कहाँ का, जो कहाँ से ओरिजिनेट होकर आता है, आसाम से ओरिजिनेट होकर आता है। किसका हिस्सा है? तो आपका वैष्णविज्म जो है, या फिर क्लासिक वैष्णविज्म के साथ में क्लासिकल जो डांस फॉर्म है उसका हिस्सा। ठीक है। अगला जो प्रोमिनेंट डांस या क्लासिकल डांस की थ्योरी में आता है वो कौन आता है? आपका मणिपुरी। कहाँ से ओरिजिनेट? मणिपुरी से। तो आपका कौन सा डांस फॉर्म? मणिपुरी डांस। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट इट्स कस्टम एंड इट्स कल्चर। अभी एक प्रोमिनेंट हीरो है रणदीप हुड्डा, नाम सुना है? हाँ, उसकी जो शादी हुई है वो मणिपुरी एक गर्ल से हुई है। और जब शादी के लिए जो मतलब वो शादी में ट्रेडिशन कहाँ के भी फॉलो किए गए, मणिपुर के जो ट्रेडिशन है उनको भी फॉलो किया गया, और वहां पे इस तरह के कॉस्ट्यूम जो है आपको देखने को शायद मिला। तो ये वहां का अपना लोकल ट्रेडिशन है, लोकल कल्चर या कॉस्ट्यूम्स जो है। इतनी खुशी क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ड्रम, हमारे मोदी जी जहां जाते हैं वो उस हल कल्चर को जी के आते हैं ना, कि हम उसको क्या करते हैं, ये कल्चर है, इसे क्या किया जाता है, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, न कि इसमें इस तरह से हमें समझ में आ रहा है। उनके हिसाब से हमारा कल्चर सही नहीं है, वो ज्यादा खुश है उनके अपने कल्चर। Manipuri dance is one among the major classical dance form of India, especially noted from the theme based on Vaishnavism and spectacular execution of the Ras Leela, the dance drama based on the love between Radha and Krishna. Other themes include the form associated with the Shaktism, Shaivism on the Salvan deities called Umang Lai during the Manipuri festival Lai Harauba. The classical dance primarily originated from the northeastern state of Manipur. वहीं से इसकी क्या हुई है, शुरुआत जो है वो हुई है। तो ये बेसिकली इस डांस फॉर्म के बारे में है। तो आपका डांस फॉर्म, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, मणिपुरी के नाम से जानते हैं। अगला डांस फॉर्म जिसे क्या कहा गया, कथक कहा गया। कथक जो आपका उत्तर प्रदेश का स्टेट से बिलोंग करता है। पॉपुलर डांसर में आपने हेमा मालिनी का नाम सुना है, विच इज अ प्रोमिनेंट कथक डांसर। प्रोमिनेंट तो नहीं, मतलब बाद में बॉलीवुड बन गई,
पर हाँ वो कथक डांसर्स रही है। तो ये अपना एक डांस फॉर्म है। Kathak is one of the main genre of ancient Indian classical dance, traditionally regarded to originate from the traveling bards of the North India, referred as the Kathakkar, and storytellers, the people who narrates story largely based on episode from the epics, myths, and legends. The Vaishnavites cult, which swept North India in 15th century and resulted in the Bhakti movement, contributed the whole new range of lyrics, musical form. The Radha Krishna theme is the immense popular among the all, like Mirabai, Surdas, Nandadas, Krishnadas, इनके साथ फॉलो उसी कहानी को क्या किया जाता है, इसे गाया जाता है। कथक उसके साथ में बड़ा हुआ, ठीक है, और फिर लगभग मध्य प्रदेश या आसपास के सभी एरिया से ये क्या है, बना हुआ है। सो बरहुत, अ विलेज इन द Satna district, Madhya Pradesh, India state, represent early ancient Indian art. The 2nd century BC panel found the illustration sculpture dances in the different vertical poses in position in the Kathak step. और यहीं से फिर कथक क्या है निकल कर आया। फिर अलग अलग घराने इसमें बन गए, जैसे लखनऊ घराना बना, ठीक है, जयपुर घराना बना, बनारस घराना जो है वो बना, और ये डांस है ये क्या हो गया, ये भी पॉपुलर हुआ इन द सेम लाइंस। क्योंकि ये थ्योरीज में मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उसी चीज को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। अगला जो है वो है आपका चाहू। चाहू नहीं, उसको चाहू ही बोलते हैं बेसिकली। ये अलग अलग फॉर्म में यूज किया जाता है। तो ये एक डेपिक्शन है, ठीक है, स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट है। अलग अलग एरियाज में, आसाम वाले एरियाज में, बंगाल वाले एरिया में भी ये क्या है, पॉपुलर प्रोमिनेंट है। तो ये स्टोरी टेलिंग का एक फॉर्मेट है। The semi-classical Indian dance with martial, tribal and folk tradition origins in Eastern India found 3 styles named in the location where it performs, जैसे पुरुलिया चाहू of Bengal, शरिकला चाहू of झारखंड and मयूरभंज चाहू of उड़ीसा। 3 अलग अलग तरह से चाहू क्या है, फेमस है। The story enacted by चाहू dances include those from Hindu epics, Ramayana, Mahabharata, Puran and other Indian literature. The dancers impersonate a god, animal, bird, hunter, rainbow, night, flower, सारी जो भी चीजें हैं वो सब क्या है इसमें बनाए जाते हैं, एलिमेंट जो है वो प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो 3 अलग अलग डांस फॉर्म्स जो है वो क्या है, इन डांस फॉर्म से निकल कर आते हैं, जो आपके अलग अलग रीजन में परफॉर्मेंस है। तो ये सारे कौन से हैं, ये सब है आपके वो डांस जो क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं। अगला हमारा देसी डांस, जिन्हें हम फोक डांस के रूप में जानते हैं। हर स्टेट का अपना एक प्रोमिनेंट क्या है, फोक डांस है। कहीं भांगड़ा चल रहा है, कहीं माच चल रहा है, कहीं कुछ और, ठीक है। तो हर एरिया के अपने एक डांस फॉर्म्स है, और इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है, फोक डांस के रूप में जाना जाता है। जैसे अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में एक तरफ आपके जो डांस है जो प्रोमिनेंट है वो तो अलग हो गए क्लासिकल, इसके अलावा भम कलपम एंड कोलातम, अरुणाचल प्रदेश में वांचो, आसाम में बिहू नागा डांस, बिहार में जाता जतीन, छत्तीसगढ़ में गोरमारिका कपलेक, गुजरात में गरबा डांडिया रास भावाई, गोवा में थरंगमेल कोली, हरियाणा में जुमेर फाग, हिमाचल प्रदेश में जोरा धमन, जम्मू कश्मीर में कुड़नंदी नाच, झारखंड में अग्नि और झूमर, कर्नाटका में यशगान कारगा, केरला में ओतम तुलल, महाराष्ट्र में लावनी और कोली, मध्य प्रदेश में जावरा और मटकी, मणिपुर में थंगला लाई हरबुआ पुंछ चोलम, मेघालय में नोगाकरम। इस तरह से हर स्टेट का अपना क्या है, एक डांस फॉर्म जो है वो उनके ट्रेडिशनल डांस को क्या करता है। यूपी में नौटंकी और रासलीला, ये क्या है, ये फोक डांस है, कॉमन है। हमारे यहाँ हर रिचुअल्स वगैरह पर इन्हें क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डांस फॉर्म्स जो आर्ट एंड कल्चर के डांस सेगमेंट से महत्वपूर्ण है। ठीक, क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लासिकल डांस से, क्वेश्चंस पूछे गए हैं फोक डांस से। तो पीडीएफ आप तक मिल जाएगी, पीडीएफ को आप गो थ्रू होइए और अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कीजिए। ठीक, सो दैट्स इट फॉर